अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है ओपिएट्स एनाल्जेसिक। आज हम ओपिएट्स एनाल्जेसिक को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग नारकोटिक एनाल्जेसिक भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आपकी कंफ्यूजिंग क्लियर करने वाली हूँ मैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ओपिएट्स एनाल्जेसिक। अब ओपिएट्स एनाल्जेसिक में बेसिकली होता क्या है, एनाल्जेसिक क्या होते हैं कि कुछ लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होती हैं। कुछ पेन को रिकवर करती हैं, कुछ बैंड होती हैं, कुछ नॉन प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। और ये जो होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, हम उन टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। एक तो ओपिएट्स होते हैं, ओपिएट्स को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज हम ओपिएट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओपिएट्स जो होती है ना, बेसिकली इसको हम लोग नारकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है स्लीप, यानी कि इसको स्लीप इंड्यूस के लिए भी हम लोग ड्रग को यूज़ करते हैं। ये नेचुरल होती है और अब इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास एनाल्जेसिक आ रहा है। एनाल्जेसिक में हमारे पास क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एनाल्जेसिक इट आल्सो कॉल्ड द पेन किलर। दिस मेडिकेशंस दैट रिलीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन फ्रॉम हेडेक टू इंजरीज टू आर्थराइटिस। अच्छा जी, एनाल्जेसिक जैसे मैंने बताया कि कुछ लीगल होती हैं, कुछ इलीगल होती हैं। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा ओपिएट्स होती है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होती है कि इसमें पेन की वजह से जो स्वेलिंग होती है, ये उसको कम करने के लिए हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं। इसको हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। ये दर्द को ख़त्म करती है। इसके अलावा ओपिएट्स है, इसको हम लोग नारकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है स्लीप, यानी कि इसको हम स्लीप इंड्यूस के लिए भी यूज़ करते हैं। ये नेचुरली होती है और अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है, देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है जी ओपिएट्स नारकोटिक ड्रग्स। ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एक ग्रीक वर्ड से निकला होता है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ओपियम। ओपियम अब बेसिकली क्या होता है ओपियम, इसको पेन किलर भी कहते हैं। और ये ओपियम पॉपी प्लांट लेटेक्स से बनती है। इसका कलर जो होता है वो येलो ब्राउन होता है। लेटेक्स भी होता है, और लेटेक्स मतलब कि कह लें मिल्की टाइप इसका मटेरियल होता है। इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। ठीक है, ओपियम इज अ हाईली अडिक्टिव नारकोटिक्स ड्रग रिक्वायर्ड इन द ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम the opium poppy seed pod. The resulting yellow brown latex which is scraped off the pod is bitter in taste and contains varying amount of alkaloids. अच्छा जी, जैसे यहाँ पर आपको ये प्लांट नज़र आ रहा है, ओपियम पॉपी का प्लांट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं कि ये जो लेटेक्स होता है, ये फ्लूइड जब थिक होता है तो ये अपना कलर भी चेंज करता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। और ये जो होता है ये पाउडर और गम की फॉर्म में अवेलेबल होता है। और अगर इसके स्ट्रीट नेम की हम बात करें तो इसके स्ट्रीट नेम जो है वो है हमारे पास गम है, ठीक है, अफ्यून है, तरियाक है और अफीम है, इसके जो स्ट्रीट नेम है। इसके अलावा ये हम लोग ओरली भी लेते हैं और स्किन पैच की फॉर्म में भी, और इंजेक्ट करके भी इसको लिया जा सकता है। इसके डिज़ायर्ड इफेक्ट की हम बात करें तो इसके डिज़ायर्ड इफेक्ट हैं कि ये पेन रिलीफ के लिए यूज़ होगा, यूफोरिया की कंडीशन अराइज करने के लिए यूज़ होता है। और अगर इसकी जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट में यूफोरिया है, ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है, नोजिया है, स्लोड ब्रीथिंग है, रिड्यूस्ड हार्ट रेट है। इसके अलावा कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में डिपेंडेंस हो जाएगा, पुअर मेमोरी होगी, इम्पेयर डिसीजन मेकिंग होगी, और इसके अलावा ब्रीथिंग जो है वो क्रॉनिक हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा और मूड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखें, अगर हम लोग बात करें इसके ओवरडोज की बात करें, अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तो क्या होगा कि अगर
तब रेस्टलेसनेस की कंडीशन अराइज हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, नोज़िया होगा और इसके अलावा जो है हेलुसिनेशन होगी, फास्ट हार्ट रेट होगी और अगर हम लोग मज़ीद बात करें तो स्लो ब्रीथिंग भी हो जाएगी, अनकॉन्शियस होगा, क्लैमी स्किन हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी और ऑक्सीजन लो हो जाएगी। लो ऑक्सीजन होगी, बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लेंगे तो कोमा होगा और डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, ये था ओपियम पॉपी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है मॉर्फिन। मॉर्फिन में क्या होगा हमारे पास कि ये ओपियम से ही ड्राइव होती है और ये पेन रिलीफ के लिए यूज़ होती है। इसका जो स्ट्रीट नेम है वो है ड्रीमर है, फर्स्ट लाइन है, गोड्स ड्रग है, हाउस है, एमएस वगैरह इसके स्ट्रीट नेम है। मोस्टली जो होती है ये मोस्टली इसको इंजेक्ट किया, लेकिन अब ये ओरली भी दी जा सकती है और इसके अलावा टैबलेट की कैप्सूल की फॉर्म में भी हम इसको दे सकते हैं। इसके जो डिज़ायर्ड इफेक्ट्स हैं वो पेन रिलीफ है और यूफोरिया की कंडीशन अराइज करना है। अगर इसके हम लोग शॉर्ट टर्म इफेक्ट की तरफ जाएं तो इसमें यूफोरिया होगा, ड्राउसीनेस होगी, नोज़िया हो जाएगा, स्लो ब्रीथिंग हो जाएगी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में टॉलरेंस होगी, रिस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, डिप्रेशन होगा, इन्फेक्शन रिस्क हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम लोग इसकी बात करें, इसको इंजेक्शन या लिक्विड की फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है, और इसका जो पाउडर होता है वो ऑफ वाइट होता है। ठीक है, ओवरडोज ले लेंगे तो स्लो हार्ट रेट हो जाएगा, शैलो ब्रीथिंग हो जाएगी, नोज़िया हो जाएगा। नोज़िया बेसिकली कहते हैं कि वोमिटिंग का एहसास होना, मतलब उल्टी का एहसास होना, विड्रोवल और लॉसेस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा और इसके अलावा वोमिटिंग हो जाएगी, कोल्ड स्किन होगी, स्लर्ड ब्रीथिंग हो जाएगी। ठीक है, ये आम तौर पर बेसिकली वाइट होती है मगर समटाइम ये लाइट पिंक और ब्लू भी होती है। ठीक है, और इसके अलावा मॉर्फिन की मज़ीद में अगर बात करूं तो ये ऑर्डरलेस होती है, यानी कि ये बेबू होती है और पानी में कुछ हद तक इसको हल भी किया जा सकता है। ये वाटर सोल्यूबल होती है और आमतौर पर ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में होती है। क्रिस्टल को जब खालिज किया जाता है, प्योर किया जाता है, तो ये फाइन पाउडर की शक्ल में होता है। इसके यूजेस की अगर बात करें तो ये स्वेयर पेन में इस्तेमाल होती है, जैसे सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद एंग्जाइटी को कम करने के लिए इसको दिया जाता है। कैंसर पेन मैनेजमेंट के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं और सीडेशन यानी कि सुकून और नींद के लिए ख़ास तौर पर जो आईसीयू में पड़े हुए पेशेंट्स हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉर्फिन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट है हमारे पास कोडीन। अब कोडीन में हमारे पास क्या होगा कि ये जो है इसके मॉर्फिन जैसे ही सेम इफेक्ट है। ये जो होती है ये बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए यूज़ की जाती है और ये कफ को रिड्यूस करती है। ये लिक्विड, टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में ओरली इसको लिया जा सकता है। और इसके जो स्ट्रीट नेम है, अगर मैं इसके स्ट्रीट नेम की बात करूँ तो स्ट्रीट नेम में इसके कोडीन पी है, कोडी है, ठीक है, कैप्टन कोडी है, स्कूल बॉय है और इस तरह के नेम से इसको जो है ड्रग एडिक्ट्स कॉल करते हैं। बेसिकली जो ये आपको नेम जो है वो स्ट्रीट नेम आपको लाजमी तौर पे और वर्बली याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं आप उनको जब डील करते हैं तो ये इस तरह के नेम, डिफरेंट टाइप्स के वो स्ट्रीट नेम आपस में यूज़ करते हैं, तो ये इसलिए ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसमें अगर हम डिज़ायर्ड इफेक्ट की इसके बात करें तो इसमें रिलैक्सिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, कफ के लिए यूज़ करते हैं, पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। और ओवरडोज में स्लो ब्रीथिंग होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, रेस्टलेसनेस होती है, एगिटेशन होती है, वीक पल्स हो जाती है, स्टमक पेन होती है, हेलुसिनेशन होती है, नोज़िया होता है, कोमा होता है, इसके अलावा डेथ होती है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में इसके ड्राउजीनेस होगी, नोज़िया होगा, डेजीनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में इसके डिपेंडेंस होगी, टॉलरेंस होगी, कन्फ्यूजन होगी, पुअर जो है कॉन्सेंट्रेशन वो हो जाएगी, मूड चेंजेस हो जाएंगे, डिप्रेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा कोडीन में मज़ीद मैं एडिशन करूं तो इसको यूज़ किया जाता है माइल्ड टू मॉडरेट पेन रिलीफ के लिए इसको यूज़ करते हैं और कफ सुप्रेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि कफ सिरप जो होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। सम टाइम जो है फ्लू की मेडिसिन, कॉमन कोल्ड की मेडिसिन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी प्योरीफाइड फॉर्म जो होगी वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑर्डरलेस होगी, यानी कि बेबू होगी और इसकी फॉर एग्जांपल कह लें कि मतलब कोई स्मेल नहीं होगी। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो कोडीन फॉस्फेट सॉल्ट है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है अगर टैबलेट की फॉर्म में होगा तो इसका वाइट कलर होगा, अगर सिरप की फॉर्म में है तो पिंक कलर होगा और अगर पाउडर की फॉर्म में है तो ये वाइट या ऑफ वाइट होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है हीरोइन।
अब हीरोइन की बात करें तो इसमें क्या होगा, हीरोइन इज द मोस्ट डेंजरस ड्रग ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक और ओपियोइड ग्रुप, और हीरोइन इज अ वाइट और ब्राउन पाउडर और अ ब्लैक स्टिकी ग्लू। ठीक। अब अच्छा जी, हीरोइन में अब बेसिकली ये है कि पहले वाली जितनी भी ड्रग्स थी वो सब जो है वो प्रीस्क्राइब्ड थी और लीगल थी। ये जो है ये इलीगल है और बहुत मोस्ट डेंजरस है। ये ब्राउन और वाइट पाउडर की फॉर्म में होती है, और इसके अलावा इसमें ब्लैक स्टिकी ग्लू की फॉर्म में भी ये होती है, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो डायासेटाइल मॉर्फिन होता है। और इसके जो स्ट्रीट नेम होंगे, स्ट्रीट नेम में हमारे पास पाउडर है, टोकन है, ब्राउन शुगर, पूरी, हीरोइन कैन बी, और ये इट कैन बी इंजेक्टेड, स्मोक्ड और स्नोटेड। इट्स फ्यूमेस इनहेल्ड, इट इज़ यूजली इंजेक्टेड बट स्मोकिंग हीरोइन इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर अमंगेस्ट यूथ। ठीक है। अब इसके जो ये जो है ये इंजेक्ट भी की जाती है, इसको स्मोक भी किया जाता है और इसको स्निप भी किया जाता है, स्नोटेड भी किया जाता है। स्नोटेड इस तरीके से किया जाता है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से इसको स्नोटेड किया जाता है। और बेसिकली इसमें, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ही इसकी होती है, और इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर हाई फीलिंग, यूज्ड इन ट्रॉमा। और इसके डिज़ायर्ड इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट होगा, रिलैक्सेशन को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और प्लेजर डेवलप करने के लिए, प्लेजर को अराइज करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और अगर इसकी मैं बात करूँ हीरोइन की शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में यूफोरिक कंडीशन अराइज हो जाएगी, सेडेशन होगी, स्लो ब्रीथिंग हो जाएगी, लो ऑक्सीजन होगी, ब्लू लिप्स हो जाएंगे, क्योंकि लो ऑक्सीजन होगी तो ब्लू लिप्स हो जाएंगे, फिंगर टिप्स भी ब्लू हो जाएंगी, नेल भी ब्लू हो जाएंगे। इसके अलावा डिजीनेस होगी, नोजिया हो जाएगा, स्लो हार्ट रेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हमारे पास फेयर एडिक्शन होगी, स्वेटिंग होगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, मसल पेन होगी, डायरिया होगा, मेमोरी लॉस होगी, डिप्रेशन होगा, क्रोनिक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगी, वेट लॉस होगा, HIV, हाइपेटाइटिस ड्यू टू द नीडल। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि बाज़ों का जो ड्रग एडिक्ट है वो एक दूसरे की नीडल यूज़ कर लेते हैं इंजेक्ट करते वक्त। तो जब एक दूसरे की नीडल यूज़ करेंगे तो बहुत सारे जर्म्स की पैदाइश होगी, जिसमें HIV होगा, एड होगा, हाइपेटाइटिस A B C वाली बीमारियां जो वो लग जाती हैं ड्यू टू नीडल यूज़, और लीवर और किडनी डैमेज हो जाते हैं, कोमा और डेथ हो जाती है। ठीक है। अगर हम इसके ओवरडोज की बात करें तो ओवरडोज में इचिंग हो जाएगी, ड्राई माउथ होगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, इंसोम्निया हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, और एंटी सोशल पर्सनैलिटी की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाएगी, एक डिसऑर्डर हो जाएगा, इरेगुलर मंथली साइकिल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा इसको हम लोग इंजेक्ट भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं, स्नोट भी करते हैं। ठीक है। मेडिकली यूज़ जो होता है इसका बहुत लिमिटेड यूज़ होता है। ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम। सीवियर पेन मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इसकी जो प्योरीफाइड फॉर्म होगी वो वाइट क्रिस्टल एंड पाउडर होगा, ऑर्डरलेस होगा, और इसका टेस्ट बिटर होता है, ये वाटर सोल्यूबल है, और इसका कलर जो होगा वाइट होगा या फिर ऑफ वाइट होगा, ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है, और बेसिकली इसको ब्लैक तार के नेम से जो है वो कॉल किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये था हीरोइन। आई होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कैनाबिस। कैनाबिस के कुछ प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से कुछ नज़र आते हैं, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं मूवमेंट होते हुए। अब कैनाबिस क्या है कि कैनाबिस इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई फार्माकोलॉजिकली बिकॉज इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ अफेक्ट, इट इज़ प्राइमरली अ डिप्रेसेंट ड्रग, हाउएवर इट कैन बी हेलुसिनोजेनिक एंड सम स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, कैनाबिस में क्या होगा कि इसको जो है फार्माकोलॉजिकली के लिए क्लासीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बहुत से इफेक्ट होते हैं। ये प्राइमरी डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट ड्रग होती है, और इसकी हेलुसिनोजेंस और स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको हम जो है वो आवर के लिए या 3 to 4 आवर के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बेहतर इफेक्ट के लिए वो भी 3 to 4 आवर के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, या 3 मतलब इस हद तक यूज़ करें कि इसके अगर आपको बेहतर इफेक्ट चाहिए। अच्छा, ये मेरी जो है ना प्लांट जो है फ्लावर और लीव से बनती है, और ये ग्रीन और ब्राउन कलर में होती है, और इसके ड्राई लीव्स यानी कि इसके जो स्ट्रीट नेम है वो हम देख लेते हैं। अब स्ट्रीट नेम इसके कौन से हैं? स्ट्रीट नेम है जी इसके बूटी, ग्रास, गांजा,
विड हर्ब कैनबिस इज़ यूज्ड बाय स्मोकिंग। अच्छा, स्ट्रीट नेम में इसमें बूटी, ग्रास, गांजा, विड हर्ब है। इसके अलावा पोट भी इसको बोलते हैं, स्कंक भी बोलते हैं, और कुछ एडिक्ट इसको 420 कह के भी बोलते हैं। 420 कोड रखा होता है उन्होंने इसका। ठीक है, अब हनी ऑयल भी इसको बोलते हैं। अगर इसके डिज़ायर्ड इफेक्ट की बात की जाए तो डिज़ायर्ड इफेक्ट में यूफोरिया की कंडीशन अराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, फीलिंग रिलैक्सेशन फीलिंग के लिए, प्लेजर के लिए, ठीक है, और रिलैक्सेशन मोड वगैरह के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट की मैं बात करूँ तो इसका जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट में आप कह लें कि रेड आइज़ हो जाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा नोज़े की कंडीशन अराइज हो जाती है। और अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो उसमें इनसेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बॉडी पेन होगी, इसके अलावा आईक्यू लेवल जो है वो लो हो जाता है काफ़ी हद तक। आईक्यू लो होने के बाद जो है लॉजिकल थिंकिंग पर अफेक्ट पड़ता है, कम्प्लेक्स टास्क हो जाते हैं, और जो टास्क हैं वो इम्पेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और डिपेंडेंसी जो होती है वो वाक़या हो जाती है। डिज़ायर्ड इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा ओवरडोज़ की अगर मैं बात करूँ तो ओवरडोज़ में पैनिक अटैक होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, लंग डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, कोमा हो जाता है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इसके कैनबिस ऑयल की भी अगर हम बात करें तो ये एक लग्जरी मटेरियल होता है, और जो है ये ऑयल बनाते हैं, और कह लें कि ये रेडिश कलर में होता है। हम जो कैनबिस है इसको स्मोक भी करते हैं, और हम इसको इसके अलावा स्मोक भी करते हैं, हम इसको डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो शक्ल होती है, जो ऑयल होता है इसका, वो डार्क ऑयल की शक्ल में नज़र आता है, और मेडिकल यूज़ में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। कीमियोथेरेपी में सिवियर नोज़िया और या वॉमिटिंग वगैरह के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कैनबिस में एक और चीज़ थी, इसमें THC यानी कि टेट्रा हाइड्रोकैनाबाइनॉल होता है ये एक, और ये मूड, थिंकिंग और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अब इसकी जो फॉर्म्स हैं वो मैरिजुआना यानी कि गांजा है, और हशीश यानी चर्स है। जो मैरिजुआना है वो ड्राई लीव्स और फ्लावर्स होते हैं, और जो हशीश है वो एक कैली चर्स को कहा जाता है, और जो हैश ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके जो यूजेस हैं वो पेन रिलीफ है, नोज़िया है, कीमियोथेरेपी में हम इसको यूज़ करते हैं, एपेटाइट इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और समटाइम एपिलेप्सी और एंग्जाइटी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और अगर इसके प्योरीफाइड फॉर्म की तरफ जाएं तो THC जो है वो एक्सट्रैक्ट्स दी ऑयल, एंड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जो होती है हैश ऑयल होगी, और कलर जो इसका होता है अगर तो ग्रीन और ब्राउन है तो ये प्लेन मटेरियल होगा, अगर डार्क ब्राउन है तो ब्लैक और हशीश होगा। ठीक है, अगर गोल्डन या एम्बर है तो वो हैश ऑयल होगा। अच्छा जी, एक हनी ऑयल भी इसके अंदर होता है, हनी ऑयल भी इसको बोलते हैं। अब हनी ऑयल क्यों बोलते हैं कि ये कैनबिस का ही एक्सट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ख़ास तौर पे ये पौधे से केमिकल जो होता है THC निकाल कर बनाया जाता है। इसका जो कलर होता है वो गोल्डन या शहद जैसा होता है। आमतौर पर ये स्मोकिंग या वेपिंग में यूज़ होता है। बेसिकली जो आजकल वेपिंग यूज़ करते हैं, नौजवान बहुत यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी यूज़ करने लगे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे यूज़ करते हैं, तो ये वेपिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वेपिंग में यूज़ होती है, और इसका जो मटेरियल होता है वो स्टिकी होता है और थिक लिक्विड होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हैश, या इसको हम लोग हशीश भी बोलते हैं, हैश ऑयल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि हैश और हशीश इज़ मेड फ्रॉम दी रेजिन सेक्रेटेड गम ऑफ द फीमेल कैनबिस प्लांट। अब जो हशीश है ये लाइट ब्राउन होती है, और ये कैनबिस फीमेल प्लांट के गम से बनती है। इसको हेम प्लांट भी कहा जाता है, और ये ब्लैक कलर में भी होती है, और इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी होती है, ये सॉलिड फॉर्म में भी होती है, और इसको हेम ऑयल भी कहते हैं। इसको स्मोक भी करते हैं, इसको खाने में भी यूज़ करते हैं, सिर्फ इसके स्मेल और टेस्ट की वजह से। इसके अलावा इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश सा होता है, और समटाइम डार्क ब्राउन जो होता है, डार्क ब्राउन भी देखने को मिलता है। और बेसिकली इसका जो स्ट्रीट नेम है वो है हैश ऑयल है, गोल्डन, एम्बर, डार्क ब्राउन, गार्दा, शीरा, दवाई, वॉर और डैप, पाका, चार्स, हनी ऑयल, स्टफ,
हॉट वीड, इस तरह के इसके जो हैं वो स्ट्रीट नेम है, ठीक है। और अगर इसके डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको प्लेज़र के लिए यूज़ करते हैं, रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओवरडोज़ अगर ले ली जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, आईक्यू लो हो जाता है, परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, साइकोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके इसी तरह से इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी हैं। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में यूफोरिया हो जाएगा, रिलैक्सेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, रेड आइज़ हो जाएगी, फास्ट हार्ट रेट हो जाएगा। इसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में डिपेंडेंसी हो जाएगी, मेमोरी लो हो जाएगी, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यूजेस हैं इसके, पेन रिलीफ के लिए इसको यूज़ करते हैं और बेसिकली जो है कह सकते हैं कि इसको रिलैक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन इसका जो मेन डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है वो प्लेज़र ही है और रिलैक्सेशन है, प्लेज़र के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी हशीश की मज़ीद बात करूँ, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में डिपेंडेंसी के अलावा लर्निंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है, लंग डैमेज भी हो जाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की जाती है तो स्मोकिंग की वजह से लंग डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि मैंने बताया कि वो भी बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि रेड आइज़ हो जाती हैं, पैरानोया भी हो जाता है, एपिटाइट हो जाती है। प्योरीफाइड फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो हशीश जो है वो प्योरीफाइड रेजिन ब्लॉक्स में होता है, और हैश ऑयल जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड THC ऑयल है। यूजेस की बात करूँ तो इसमें नोज़िया है, वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग कंट्रोल है, पेन रिलीफ के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो मेन यूज़ है वो प्लेज़र है, ठीक है, प्लेज़र के लिए भी इसको लाजमी तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा एपिटाइट जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं पेशेंट्स, लाइक कह लें कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट, उनमें भूख को इंक्रीज़ करने के लिए, इंक्रीज़ एपिटाइट के लिए हम इसको हशीश को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है भांग, आ रहा है, भांग को देख लेते हैं। अच्छा जी, भंग में क्या होता है कि बेसिकली भंग हैज़ बीन यूज्ड एज एन इंटॉक्सिकेंट फॉर सेंचुरीज इन दी सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये बहुत देर से, बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से इसको यूज़ किया जा रहा है, और भंग का नाम भी बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पर ये इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और ये मेल कैनबिस प्लांट से बनती है। एक बात याद रखने वाली है कि जो हशीश है वो फीमेल कैनबिस प्लांट से बनती है, उसके गम से बनती है, और जो भंग है वो मेल कैनबिस प्लांट से बनती है। और इसका जो स्ट्रीट नेम है वो हमारे पास है, भंग लस्सी है, सरदाई है, बूटी है, इसके अलावा ठंडाई भी इसको बोलते हैं, ठंडाई इंडिया में बोला जाता है, गांजा है, वीड है, घास है, और पॉट भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी। और इसके जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है उसमें यूफोरिया है, रिलैक्सेशन है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में डिपेंडेंसी है, मेमोरी लॉस है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लैक ऑफ मोटिवेशन है। डिजायर्ड इफेक्ट में हम इसको रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, यूफोरिया की कंडीशन अराइज करने के लिए यूज़ करते हैं, और बेटर स्लीप के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसके यूजेस की मैं बात करूँ तो इसमें पेन रिलीफ होगा, ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई इवेंट है, कोई कल्चर है, कोई फेस्टिवल है, तब यूज़ करते हैं। खासतौर पर इंडिया में जब होली होती है, होली के दिनों में उनका कलर फेस्टिवल होता है, तो उस वक़्त हम इसको इंडियंस जो हैं वो भंग को यूज़ करते हैं ठंडाई के तौर पे, और इसको रिलैक्सेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट में रेड आइज़ भी हो जाती हैं, फास्ट हार्ट रेट भी हो जाता है। इसके अलावा ओवरडोज़ की मैं बात करूँ तो ओवरडोज़ में पैरानोया हो जाएगा, फीवर होगा, डिस्टर्ब्ड सेंसेस हो जाएंगे, डिटैच्ड रियलिटी हो जाएगी, हेयरिंग होगी, हेयरिंग सेंस डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, स्वेयर एंग्जाइटी होगी, ही कांट इमेजिन, यानी कि जो हम नॉर्मल चीज़ें इमेजिन कर पा रहे होते हैं वो इमेजिन भी नहीं कर पाते, हेलुसिनेशन हो जाएगी, IQ डिस्टर्ब्ड होगा, इम्पेयर्ड थिंकिंग हो जाती है, और कम्प्लेक्स टास्क हो जाते हैं। इसकी प्योरीफाइड फॉर्म जो है इसको हम लोग THC एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। बेसिकली भंग एक खुद क्रूड फॉर्म है, ठीक है, वो एक खुद इस तरह की फॉर्म है। अच्छा, तो ये था हमारे पास भंग का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको मेरी जो है ना मिल्क शेक भी बोला जाता है।
ठीक है, इसको मैरिजुआना मिल्क शेक भी बोलते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास ड्रग का नेम है काफ़ी फेमस, वो मैंने यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया, लेकिन मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि वो है हमारे पास कोकेन। कोकेन क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस जितना प्योरीफाई होगा उसके इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये येलो ग्रीन लीव्स होते हैं, अगर लीव्स अडल्ट होंगे तो इनका साइज़ बड़ा होगा, तो अगर लीव्स छोटे होंगे तो इनका साइज़ छोटा होगा। और ये यूज़ क्यों की जाती है कोकेन जो है, इसमें पत्तों को बेसिकली दम लगाते हैं और इसको चबाकर च्यू करके यूज़ करते हैं, और इसकी डोज और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। और कोका पेस्ट को प्योरीफाई करते हैं तो ही कोकेन बनती है, ठीक है। कोका पेस्ट इसके लीफ से बनेगा और इसको प्योरीफाई करेगा, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर सुखाकर बनाया जाता है तो ये पाउडर की फॉर्म में बनेगा, और इसके जो ब्रीड नेम होते हैं वो मोज़ाइको, चिट्टा, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है इसको इसलिए चिट्टा भी बोलते हैं। और कोका कोला भी इसको बोला जाता है। इसको स्मोक और इनहेल करते हैं, तंबाकू के साथ भी जो है वो स्मोक करते हैं। इसके पत्तों को च्यू करते हैं, और इसकी डोजेज जो है 50 mg 300 mg जो है वो ली जाती हैं। ज़्यादा डोज लेने से भी अफेक्ट ना हो तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होती इतनी, लेकिन ज़्यादा डोज देखें कितना ज़्यादा डोज है, 50 mg to 300 mg डोज लेने से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये अफेक्ट ना हो तो इसका मतलब है अगर किसी भी ड्रग जो है उसकी डोज बहुत ज़्यादा आपको लेनी पड़ रही है, लाइक आप कह लें कि आपको 200 to 300 mg की मिकदार में क्वांटिटी में लेनी पड़ रही है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इतनी उसकी वैल्यू नहीं है, वो जल्दी जो है वो अपना अफेक्ट नहीं छोड़ती। कुछ ऐसी डोजेज़ होती हैं कि आप उसको 10 mg भी लें तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट छोड़ जाती हैं, तो वो बहुत लो क्वांटिटी में लेनी पड़ती हैं। और इसके अलावा प्योरीफाइड जो फॉर्म है जैसे कोकीन है, इसको अपने प्रोसेस कैसे करते हैं कि इसको स्मोकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये क्रिस्टलाइन पाउडर में भी जो अवेलेबल होती है, और कॉमन जो नेम मैंने आपको इसको बताया कि इसको स्नो भी बोलते हैं, कोकोआ भी बोलते हैं, मोज़ाइको भी बोलते हैं। और जो इसके एवरेज डोज होती है वो 10 to 30 mg होती है एवरेज। और इसको स्निफ्ट भी करते हैं, और इसको जो है वो इंजेक्ट भी करते हैं। अगर इसको स्निफ्ट करेंगे तो 10 to 35 mg इसकी डोज होगी, ठीक है, अगर स्निफ्ट करेंगे। अगर इसको हम लोग इंजेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास 10 to 20 mg इसको हम लोग लेंगे। इसके जो इफेक्ट हैं वो है मेंटल वेलबींग के लिए इसको यूज़ करते हैं, यूफोरिया हो तो तब यूज़ करते हैं, भूख कम लगती है, इसकी वजह से थकावट कम होती है, फटीग के जो इश्यूज़ है वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हैं उसमें एपिटाइट है, इंक्रीज हार्ट रेट है और बिजार है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में हेलुसिनेशन हो जाएगी, बाइपोलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी और पैरानोया हो जाता है। बार बार एक जगह पर इंजेक्ट लगाते हैं तो पस पड़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसको इंजेक्ट भी किया जाता है। और इसके अलावा लैक ऑफ टॉलरेंस भी हो जाती है, कोमा भी हो जाता है और डेथ भी हो जाती है। इसके मेडिकल यूजेज जो हैं, जब सर्जरी होती है, लोकल एनेस्थेटिक होती है, तो उसके तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं कोकेन को, ठीक है। सो फाइनली ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको इसके ऊपर अगेन गाइड किया जाएगा। इसलिए मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाला लेक्चर सर्च किए बगैर मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर PPSC, FPSC, NTS बोर्ड एग्ज़ाम्स और CSS के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।